के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट जो कि जनरल फार्माकोलॉजी है उसका इंट्रोडक्शन और स्कोप देखते हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि फार्माकोलॉजी होता क्या है, और स्कोप का मतलब कि वो उसका प्रयोग कहाँ कहाँ है, फार्माकोलॉजी का यूज़ कैसे होता है, क्या होता है, ये सब जानेंगे। इंट्रोडक्शन में देखिए, फार्माकोलॉजी जो वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से मुख्यतः मिलकर बना है, जिसमें कि एक वर्ड है फार्माकॉन और दूसरा वर्ड है लोगोस। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग मीन्स कोई औषधि या दवा, और लोगोस मीन्स उसकी पढ़ाई, जो भी दवा है उसकी स्टडी को हम लोग फार्माकोलॉजी बोलते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग एंड इट्स एक्शन। इसमें हम लोग दवा और उसके एक्शन को पढ़ते हैं। इट मेनली इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एन एक्सोजीनस केमिकल विच इन टर्न और अल्टर्स द यूजुअल बायोकेमिकल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। जो भी फार्माकोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें मुख्यतः ये शामिल होता है कि जो भी हम दवा ले रहे हैं, जो बाहरी केमिकल सब्सटेंस ले रहे हैं, वो शरीर में जाने के बाद, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में जाने के बाद वो शरीर के साथ क्या इंटरेक्शन कर रहा है, क्या वो प्रतिक्रिया दे रहा है, क्या बायोकेमिकल चेंजिंग आ रहा है हमारे शरीर में, उसको हम लोग इस फार्माकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजी इज़ द मेनली स्टडी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोलॉजी जो सब्जेक्ट है ये मेनली इसमें हम लोग फार्माकोकाइनेटिक पढ़ते हैं, और एक वर्ड और है जिसमें कि फार्माकोडायनेमिक्स बोलते हैं, ये पढ़ते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। जो भी दवा हम ले रहे हैं उसके साथ शरीर हमारा क्या करती है। और फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब है व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। जो दवा हम ले रहे हैं वो दवा हमारे शरीर के साथ क्या कर रही है, कैसे काम कर रही है, ये सब हम उसमें पढ़ते हैं। तो ये दो वर्ड के बारे में ध्यान रखिएगा, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक का है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब दवा के साथ शरीर क्या कर रही है, और फार्माकोडायनेमिक्स जिसमें कि दवा शरीर में जाने के बाद वो शरीर के साथ क्या कर रही है, कैसे काम कर रही है, ये सब। चलिए हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स का थोड़ा और अच्छे से जान लेते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स में देखिए, इट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ ए ड्रग एंड इट्स अल्टरेशन इनसाइड द बॉडी विच इंक्लूड्स इट्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग ADME याद रखने के लिए बोल सकते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स में सबसे पहला स्टेप जो हमारा है वो एब्जॉर्प्शन होता है, फिर दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर तीसरा मेटाबॉलिज्म होता है, फिर चौथा एक्सक्रीशन होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में याद रखने के लिए ADME करके याद रख सकते हैं। अब देखिए एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एब्जॉर्प्शन मतलब कि शरीर उस दवा को कैसे एब्जॉर्ब कर रही है, शरीर में मतलब कैसे वो दवा अवशोषित हो रही है, उस दवा को शरीर एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब होने के बाद वो शरीर में दवा आ जाती है, ब्लड स्ट्रीम में हमारे पहुँच जाती है, फिर वो हमारा दवा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि बांटना, शरीर में कैसे दवा अलग अलग जगह तक बंट रही है, जा रही है, जहाँ ज़रूरत है, जिस ऑर्गन तक हमारा दिक्कत है, जिसमें दिक्कत है वहाँ उस शरीर उस दवा को वहाँ तक पहुँचाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस हो जाने के बाद फिर तीसरा स्टेप हमारा जो फार्माकोकाइनेटिक्स का है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे वो दवा टूट रही है, शरीर कैसे उस दवा को तोड़ रही है, वो हमारा प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म के बाद फिर हमारा चौथा और आखिरी स्टेप जो है फार्माकोकाइनेटिक्स का वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब कि बाहर निकलना, मतलब कि जो दवा हमने खाई थी वो शरीर में कैसे आई, फिर काम करी, काम करने के बाद टूट गई, टूटने के बाद फिर उसका एक्सक्रीशन मतलब कि शरीर से बाहर अब कैसे निकलेगी, ये सब चीज़ हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये जो चारों स्टेप है जिसको हम लोग शॉर्ट में याद रखने के लिए ADME करके याद रख सकते हैं। मतलब कि A फॉर एब्जॉर्प्शन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड M फॉर मेटाबॉलिज्म एंड E फॉर एक्सक्रीशन, मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। ये है हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स का चारों स्टेप। अब हम लोग थोड़ा फार्माकोडायनेमिक्स को भी देख लेते हैं अच्छे से। इट रेफर्स टू द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स दैट ए ड्रग हैज़ ऑन ए पार्टिकुलर ऑर्गन और ए बॉडी सिस्टम। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो भी दवा हमने खाया है वो शरीर में जाने के बाद वो क्या केमिकल चेंजेस ला रही है, और हमारा जो भी फिजियोलॉजिकल मीन्स फंक्शन होता है, जो भी हमारा ऑर्गन है वो शरीर का वो क्या फंक्शन करता है, कैसे काम कर रहा है, उसमें क्या बदलाव करती है दवा, किसी पार्टिकुलर ऑर्गन पे जाके कैसे काम करती है। जैसे हमने कोई BP की दवा खाया तो BP की दवा खाते हैं तो हमारे हार्ट पे जाके काम करेगी, वो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को कम करेगी ताकि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो, हमारा रक्तचाप
रक्तचाप धीमा हो, नॉर्मल हो, ताकि हमें कोई अलग अलग आगे कोई समस्या ना हो, इसको कम करेगी। दर्द की दवा खाएंगे तो वो दर्द कम करेगी। ऐसे ऐसे करके जो भी अलग अलग दवाएं हैं वो अपना अपना काम अलग अलग ऑर्गन्स पे या बॉडी सिस्टम पे करती हैं, जिससे कि हमारी परेशानी में आराम मिलता है। अब हम लोग इसका स्कोप देखेंगे फार्माकोलॉजी का। स्कोप मतलब ये हम लोग जानते हैं कि ये फार्माकोलॉजी का कहाँ इस्तेमाल होता है, क्या इसका प्रयोग है, किस किस क्षेत्र में इसका इस्तेमाल करके हम लोग अपना जो भी हेल्थ केयर सेक्टर है उसमें कैसे काम करते हैं। स्कोप में सबसे पहले है कीमोथेरेपी, दूसरा है टॉक्सिकोलॉजी, तीसरा है फार्माकोथेराप्यूटिक्स, चौथा है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, पांचवा है बायोलॉजिकल हाफ लाइफ, छठवां है फार्माको एपिडेमियोलॉजी एंड सातवां है फार्माकोजेनेटिक्स एंड आठवां है फार्माकोविजिलेंस। इस तरह से अनेकों स्कोप हैं फार्माकोलॉजी के, जिसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जान लेते हैं। सबसे पहला स्कोप हम लोग देखते हैं जो कि है कीमोथेरेपी। कीमो मतलब इसी वर्ड से निकाल लीजिए, कीमो मतलब कैंसर और थेरेपी मतलब उसका ट्रीटमेंट या उपचार। कैंसर के ट्रीटमेंट को हम लोग बोलते हैं कीमोथेरेपी। तो हम लोग जो फार्माकोलॉजी है उसका इस्तेमाल कैंसर को ट्रीट करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि इसमें देखिए, स्टडी ऑफ ड्रग्स यूज टू ट्रीट इन्फेक्शंस, कैंसर सेल्स एंड अदर डिजीज बाय किलिंग और स्टॉपिंग हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। दूसरा स्कोप देखिए टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी मतलब कि जो भी टॉक्सिन्स है या फिर केमिकल सब्सटेंस है या पॉइजनिंग जो होता है उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग फार्माकोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि पढ़ के देखते हैं, स्टडी ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड केमिकल ऑन द बॉडी एंड हाउ टू ट्रीट पॉइजनिंग। टॉक्सिकोलॉजी में हम लोग ये देखते हैं, पढ़ते हैं कि जो भी हार्मफुल इफेक्ट है किसी केमिकल सब्सटेंस का या फिर किसी ड्रग का जो पॉइजनिंग को लीड करता है, उसको ट्रीट करने में जो है हम लोग फार्माकोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा स्कोप है हमारा फार्माकोथेराप्यूटिक्स, मतलब कि दवाओं के जरिए बीमारी का उपचार। तो जो भी व्यक्ति को फार्माकोलॉजी का नॉलेज है वो दवाओं के जरिए किसी बीमारी को डायग्नोस कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है बीमारी होने से, किसी बीमारी को डायग्नोस करके फिर उसका ट्रीटमेंट भी कर सकता है। चौथा स्कोप है हमारा क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। इसमें हम लोग मतलब दवा को मनुष्य पर इस्तेमाल करके देखते हैं कि वो दवा कैसा काम कर रही है, कितना उसका डोज रखना है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, कैसे उसको यूज़ करना है, ये सब हम लोग जानते हैं उसको यूज़ करके दवा को ह्यूमन पर। पांचवा स्कोप है बायोलॉजिकल हाफ लाइफ, मतलब कि जो दवा हमने खाया वो शरीर में खाने के बाद कितने देर तक रह रही है और वो दवा शरीर में जो जितने मात्रा में हमने खाया है वो जो स्ट्रेंथ है उसकी, वो शरीर में से आधा रिड्यूस होने में कितना समय लग रहा है, 50% होने में, उस चीज़ को हम लोग बायोलॉजिकल हाफ लाइफ बोलते हैं। जैसे कोई 500 mg की दवा खाया तो वो शरीर में 250 mg होने में कितना टाइम ले रही है, उस चीज़ को हम लोग बायोलॉजिकल हाफ। छठवां स्कोप है फार्माको एपिडेमियोलॉजी। इसमें हम लोग किसी दवा का अध्ययन करते हैं कि बड़ी पॉपुलेशन, बड़े आबादी पे, मतलब कि कोई जैसे पैंडेमिक कंडीशन है उसमें हम लोग ये कोई एक दवा या वैक्सीन एक लार्ज अमाउंट में पॉपुलेशन को हर किसी को यूज़ कर देते हैं, लगा देते हैं, फिर उसका देखते हैं कि वो क्या इफेक्ट है उस दवा का, क्या साइड इफेक्ट है, उस तरह से उसका अध्ययन करते हैं। इस चीज़ को हम लोग फार्माको एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। सातवां स्कोप है फार्माकोजेनेटिक्स। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी दवा जो है वो जेनेटिक डिफरेंस होने के कारण, जीन में चेंज होने के कारण, डीएनए आरएनए में किसी के व्यक्ति के डिफरेंस होने के कारण व्यक्तिगत रूप से उस पर क्या अलग अलग प्रभाव दिख रहे हैं, ये सब हम लोग फार्माकोजेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। आठवां स्कोप है हमारा फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस मतलब मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ ड्रग साइड इफ़ेक्ट टू इंश्योर ड्रग सेफ्टी। मतलब कोई भी दवा किसी को दिया गया तो उसको मॉनिटर करते हैं कि ये जो दवा हमने दिया है उसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं दिख रहा है, ताकि ये सब किया जाता है ताकि कोई भी दवा दिया जाए उसके चलते कोई अलग नई बीमारी या समस्या है, कोई एडवर्स इफेक्ट देखने को ना मिले, कोई परेशानी ना बढ़े। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए फार्माकोविजिलेंस की एक टीम होती है जो कोई दवा दिया जाता है तो उसको मॉनिटर करती है, फिर कोई दिक्कत रहेगा तो उसको रिपोर्ट करेगी, ये सब करके उसको कम करने की कोशिश किया जाता है। इस तरह से हमारा फार्माकोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट का जो टॉपिक था इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, ये कंप्लीट होता है। अब आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।
अगर वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सपोर्ट करें, ताकि और भी हम मेहनत करें आप लोगों के लिए और अच्छा वीडियोस बनाएं, कंटेंट अच्छा लाएं, ताकि आप लोग का डाउट क्लियर हो सके, हर चीज़ नोट्स मिले।